हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 17th ऑफ दिसंबर 2025। क्या आप लोगों का विचार है? सामने स्क्रीन पे देखिए मीशो, राइट। इसको मैं 2 दिन से आपके साथ लगातार स्टडी कर रही हूँ। आज ये स्टॉक में आप देखिए 181 मिलियन का इसमें वॉल्यूम आया। और जो भी रिसर्च मैं आपको करती हूँ, आपके लिए करती हूँ, आई मीन इट्स द बेस्ट रिसर्च दैट एनीबडी कैन डू इट। कुछ दिनों में आपको अच्छे अच्छे मूवमेंट्स आते हुए दिख जाते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डेफिनेटली शेयर दिस चैनल विद अदर्स। मैं कभी भी नई वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ ना, जब नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, तो मेरा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है उन लोगों के साथ, आप कैसे यहाँ पे आए हैं। तो मोस्टली पीपल, अबाउट 30-35% पीपल कम थ्रू द फैमिली एंड फ्रेंड्स रेफरेंस। सो thank you so much for you all, for supporting always and finding value in what I do. बात करते हैं आज की। आज भी मार्केट वॉज रियली रियली बैड। निफ्टी की अगर हम बात करें तो बुरी तरह तो नहीं गिरी है निफ्टी, बट बहुत सारे स्टॉक्स बुरी तरह गिरे हैं। निफ्टी जहाँ पे खुली थी, लाइक वेर एवर इट ओपन, थोड़ा इसने ब्रेक करने की कोशिश करी और कल के रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई और एक फिर मतलब बहुत नैरो रेंज में ही काम करती रही। तो ओनली सेविंग ग्रेस दैट आई वुड से वाज कि ये 25,840 के आसपास बंद हुई है। दैट वाज अ, आई वुड से, लिटिल सेविंग ग्रेस, बिकॉज अगर ये 20,735 को टच करने जाती तो देयर कुड हैव पॉसिबिलिटी कि और एक दो दिन में थोड़ा नीचे गिर जाती। तो होपफुली एक दो दिन में कुछ बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, बट देखते हैं। टाइम अभी कुछ भी जज करना, आप देखो जब भी निफ्टी ना 25,000 के आसपास है या 26,000 के पास है, इस तरह के नंबर्स पे आके ना आप देखोगे एक कंफ्यूजन जोन बनेगा, राइट। हमेशा इतने दिनों तक यहाँ घूमी निफ्टी 25,000 के आसपास यहाँ पे, और फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसी जोन में घूमी, फिर ऊपर गई, नीचे आई। यू नो तो व्हाट आई मीन टू से हियर कि यही 26,000 की सिचुएशन है। जो सिचुएशन 25,000 पे थी, वही सिचुएशन 26,000 पे है कि मार्केट जो है ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ अबाउट 300 to 500 पॉइंट्स की। उसके बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है। द ओनली कंसर्न आई स्टिल हैव इज दिस कैंडल। जो कैंडल इसने 1 दिसंबर को बनाई थी, वो कैंडल ब्रेक होनी बहुत ज़रूरी है। एंड होपफुली 2026 में हो सकता है कि ये ब्रेक हो बहुत जल्दी। अगर हम एक बात देखें तो 12 मंथ की अगर मैं कैंडल बनाऊँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनसाइड रेंज बन रही है मार्केट में, जो है एक इनसाइड रेंज बन रही है। आप टॉप देखोगे, जो टॉप लगाया है लास्ट ईयर की कैंडल है, और जो बॉटम लगाया है अभी वाली कैंडल उसके अंदर है, एग्जैक्टली अंदर है, राइट। Breaking out could lead to a higher movement in the market, right? And there's a price rejection from the lower level that also suggests that market may be heading in the upper direction. तो आप लोग याद रखिए कि bearish market होता है तो लंबे समय तक bullish market भी होता है। Nifty has been under stress for quite some time. 1-1.25 साल हो गया इसको स्ट्रेस में रहते हुए। तो अब मुझे लगता है कि कम से कम 3-4-5 साल मार्केट चलने की तैयारी में है। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए। वॉलेटिलिटी तो रहेगी, बट उस मैडनेस में से आपको एक मेथड निकालना है ताकि आप मीशो जैसे स्टॉक्स निकाल सकें, राइट। ताकि आप मीशो जैसे स्टॉक्स निकाल सके, टीएमसीवी जैसे स्टॉक्स निकाल सके। वो मेथड जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस, राइट। इट्स अ वेरी हाईली क्रेजी मैडनेस दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। कोई उसी स्टॉक को खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, और अगर एफएनओ का है तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि कोई कॉल बेच रहा है, कोई कॉल बाय कर रहा है, कोई पुट बेच रहा है, कोई पुट बाय कर रहा है। मतलब देयर इज अ केओस इन एफएनओ सेगमेंट। बट उसमें से आप कैसे एक अच्छा स्टॉक निकालते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए बॉटम आउट स्टॉक्स का एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको वो चाहिए वीडियो कि कहाँ से आप एंट्री लें ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आने वाले 1-2 दिन में, 3 दिन में मैं बनाऊंगी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पीपल वांट इट, राइट। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। आज क्या हुआ, अब मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ और देखते हैं कि क्या हुआ। अगर हम बात करें तो आज पीएसयू बैंक्स पॉजिटिव थे, आईटी वाज पॉजिटिव, मेटल वाज पॉजिटिव, बट द हेविली नेगेटिव वर मीडिया सेक्टर। रियलिटी एक ये ना, मीडिया सेक्टर में बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। आई कंप्लीटली अवॉइड, बिकॉज मीडिया को देखो आप,
इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक जुलाई से अभी तक गिर ही रहा है, राइट? और उससे पहले भी गिर ही रहा था ये, मतलब गिरना इसका बंद नहीं हुआ है लास्ट ईयर से ये मीडिया सेक्टर गिर ही रहा है। तो मैं इसको कभी देखती ही नहीं हूँ। एक पीवीआर एक स्टॉक होता था, अब मूवीज उतनी ज़्यादा कुछ आ नहीं रही है, आ रही है तो चल नहीं रही है, और एक आधा कोई चल जाती है तो थोड़ा सा उछाल आ जाता है, तो आई जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर पीवीआर and that's the only stock that I used to track, but I just completely stopped it now. Nifty smaller mid cap में आज फिर से सेलिंग आई है, एमएनसी में सेलिंग आई है, मतलब सब तरफ सेलिंग 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 है, राइट? बट निफ्टी एंड ऑफ द डे निफ्टी को थोड़ा सा एक रिवर्सल मिला है, थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला है, एंड दैट आई फील कुड बी अ लिटिल पॉजिटिव थिंग। बट देखते हैं किस तरह से मार्केट डेवलप होता है, बट क्रॉसिंग द हाई इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनीवे, अब हम शुरू करते हैं कि एक बार आज की डेट में, कल निफ्टी का एक्सपायरी था, आज स्टडी करते हैं कि आगे के हफ्ते के लिए किस तरह के ऑप्शंस राइट हुए हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी इज गोइंग टू बी ऑन 23rd of December। तो देखते हैं किस तरह के ऑप्शन राइट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो 42,000, 46,000, 71,000, 39,000, 76,000, राइट? तो अच्छे खासे कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, वेयर पुट राइटर्स आर नॉट दैट वेरी एग्रेसिव। ना ये तो था लाइव मार्केट में आज के दिन क्या हुआ, राइट? बट ये चीज़ आपको ट्रैक करनी है लाइव मार्केट में कल आने वाले दिन में। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन सी इज 26,900 पे भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट? अगर यहाँ पे आपको कुछ अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देती, यहाँ से लोग एग्जिट होते हुए दिखाते थे, टोटल कॉल राइटर्स आर 1,37,000, अगर ये टोटल अगर एग्जिट होते हुए दिखाते तभी आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, 25,900 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, और 25,900 क्रॉस हो जाता है तो 26,000 का बैरियर है, एंड देन 26,100 का बैरियर है। तो ये बैरियर्स रहेंगे। और सपोर्ट की बात करें तो 26,800 पे ही सपोर्ट लगा हुआ है, और आप देखेंगे आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट वहीं से रिवर्सल लिया है, और क्लोजिंग दी है 25,840, राइट? अगर आप ये लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि दिस वॉज सम अराउंड 25,770 लास्ट लो जो लगाया है। तो वही रेंज मार्केट ने ऑनर की है 25,800 की। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो बट इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की मेरी रिसर्च क्या है। और अभी तक अगर आपने मेरी रिसर्च को सीरियसली लिया है, अपने मनी को मैनेज किया, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया है, ट्रेल किया स्टॉप लॉस को, तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड कोई भी कमेंट लिखिए। आई एम अश्योरिंग यू दैट आई विल रीड इट। तो 3-4 स्टॉक्स है मेरे रडार पे। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है करूर वैश्य बैंक, राइट? दिस इज द स्टॉक दैट आई एम कीपिंग ऑन माई रडार। लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग। एंड अगर हम इसको लॉन्ग स्टडी करते हैं, देखो एक तो ये इसका बैरियर है, ये एक बैरियर है इसका, राइट? बट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो ये स्टॉक ऑन अ कंटिन्यूस अप मूव, राइट? ये स्टॉक कंटिन्यूस अप मूव है, थोड़े से एबरेशंस हो जाते हैं बट उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये अगर हम देखें तो करूर वैश्य बैंक का एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, राइट? ये थोड़े से एबरेशन है यहाँ पे, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे भी एक डबल बॉटम बन के फिर ब्रेकआउट दिया है। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है आ रही है उसको ब्रेक किया है करूर वैश्य बैंक ने। द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोना कीप ऑन माय रडार दैट आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इज सेजिलिटी। सेजिलिटी हैज़ बीन डेवलपिंग कंटिन्यूसली। आई थिंक अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने इसकी बात की है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। सो सी हियर दिस ट्रेंड लाइन हैज़ बीन ब्रोकन, राइट? अब जो इसका कंसोलिडेशन है और उसका ब्रेकआउट आने पे आई वुड से कि सेजिलिटी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको आप अपना एक्यूमुलेशन जोन मान के चलिए। जब भी स्टॉक इस पे गिरता है, ऊपर कभी यहाँ गिरता है या यहाँ गिरता है, यहाँ गिरता है, आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ आई टोल्ड यू करूर वैश्य बैंक एंड सेजिलिटी। Okay, so the next stock that I'm going to keep on my radar is GRM Overseas, right? Let me just completely show it to you. एक तो ये अपनी बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, राइट? ये स्टॉक जो है अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। ये आपके सामने मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, और अब इसमें क्या हुआ है कि ऊपर से जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है उसमें आज इसने ब्रेकआउट दिया है। सो GRM Overseas सेम स्ट्रक्चर है एज आई फाउंड इन करूर वैश्य बैंक और सेजिलिटी। ये तीनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे देखने के लिए। एक और स्टॉक है जिसको मैं वॉच कर रही हूँ, बट बिकॉज आज इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आ गया है ना, आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग व्हाट टू डू। सो ये स्टॉक है एक्विस लिमिटेड, राइट? इट्स अ न्यूली लिस्टेड स्टॉक, और आप देखो आज इसने शानदार ब्रेकआउट दिया है। एक बार क्विकली स्टॉक को देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी इसके आई एम जस्ट कमिंग अक्रॉस दिस स्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। Equus Limited is 10,000 crore company. So ROC is 1.11. ROA is about negative, not very good.
एंड अगर हम बात करें, दे आर फोकस्ड ऑन द हाई प्रिसिशन, हाई कॉम्प्लेक्सिटी components and assemblies for global OEMs and tier 1 supplier, especially in civil aviation. Aqua is the only precision component manufacturer in India operating a fully vertically integrated aerospace ecosystem within a single SEZ covering forging machine, surface treatment and assembly. It has produced over 5,000 aerospace products. अगर हम बात करें कि इनकी different facilities है इंडिया, फ्रांस, यूएसए एक्सेट्रा में, और अगर हम बात करते हैं इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो एयरबस, कॉलिंस एयरस्पेस, स्पिरिट एरोसिस्टम्स, Safran and Boeing, and with leading consumer brands like Hasbro, Spin Master, Wonder Chef, and Tramontina. The 5 largest customers group contributed 66.5% of the revenue. So let's see how is their fundamentals. So the sales have grown up. अगर बात करें expenses, that have also gone up. और अगर हम बात करें तो operating profit margins थोड़े से improve हुए, 9% से 10% पे आए. EPS इनका अभी भी नेगेटिव है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव था, बट नेगेटिव में भी कम हुआ है. अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन 5, 13 एंड 9%. और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट, इट्स नॉट पॉजिटिव एट ऑल. EPS की बात करें तो वो भी नेगेटिव है. और अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, बोरोइंग्स थोड़ी सी रिड्यूस हुई. ये इनके छोटे छोटे से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. दे हैव जनरेटेड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड profits from operations are also there, and but they have a lot of receivables and they have a lot of standing inventory, and hence and there is cash from investing activity is about -70. So their net cash flow is about -18. और डेटर डेज की बात करें तो ठीक ठाक है. और बात करते हैं अगर वर्किंग कैपिटल डेज की तो -45 से 10 and 12. ROC की बात करें तो 4 and 1%. Promoters की holding is 59.08%, FI's holding is 2.96%, DI's holding is 12.07%, government holding is 0.06%, and public holding is about 23.48%, and others are about 2.36%, right? तो बेसिकली कोई बहुत अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, बट प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है. व्हाट इज गुड इन दिस? द प्राइस एक्शन, द वॉल्यूम्स दैट हैव बीन डिप्लॉयड. अगर हम आज के ही वॉल्यूम्स की बात करें तो 17,037 करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड टुडे इटसेल्फ, राइट. अगर हम इसको केवल IPO डे की लिस्टिंग के कैंडल को एनालाइज करते हैं, IPO डे की जो लिस्टिंग थी, 3 दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें से एग्जिट लिया है. आज फिर से जब ये अपने लो के नीचे आया, आज फिर से इसमें 1737 करोड़ की बाइंग आई है. जाके कैलकुलेट करिए कि हाउ डिड आई कम टू दिस फिगर कॉल्ड 17,037 करोड़. एवरेज प्राइस लीजिए और एवरेज वॉल्यूम लीजिए, नीचे से चेक करिए. यहाँ पे आप जाएंगे और इस पर अपना कर्सर रखेंगे तो आपको वॉल्यूम दिख जाएंगे, और उसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितने करोड़ आता है, राइट. वैसे अगर देखा जाए तो 110 मिलियन है, विच इज़ रफली अबाउट 10 crore, and you can multiply it with the average price and you will get to know how much cash has been deployed. So this is how you'll be able to figure out how much cash has been deployed. तो इसलिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है कि हो सकता है कि there is some inside information, शायद fundamentals change हो रहे हैं. None of these stocks that I have discussed with you, Karur Vysya Bank, GRM Overseas, Sagility and Aquis, none of them is my recommendation. I'm just studying the price with you. If you find them good, make your positions or decide how much position you want to make. But I'm nowhere responsible for what you do. Your work is your responsibility. So please be careful. Write down your entry, exit and stop loss. अगर आप कर सकते हैं तो मेरी स्टडी को ध्यान से देखिए, अदरवाइज आप अपने आप करिए जो आपको अच्छा लगता है. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर मेरी स्टडी के ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लिख के रखिए. ज़रूर उसको लगाइए. सिस्टम में लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा सकते हैं तो कहीं रखिए, ट्रिगर लगा के रखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि अब स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और आपको एग्जिट करना है. विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. नए साल के लिए तैयार हो जाइए, और बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू यू एंड योर फैमिली इज टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.